Tell me pretty lies, look me in the face. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पाइथन के चैप्टर 6 के बारे में, जो है हमारा रिकर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम ही रिकर्शन है, तो हम सबसे पहले जानेंगे रिकर्शन होता क्या है। तो बेसिकली रिकर्शन जो है एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर एक फंक्शन जो है वो अपने आप को बार बार कॉल करता है। इसके दो प्रोसेस हैं, या तो डायरेक्टली वो कॉल करेगा या इनडायरेक्टली। अब हम जानते हैं रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करे। ए फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ इट कॉल्स इटसेल्फ। अब हमारे पास रिकर्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो आइए अब उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स है हमारे पास, डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे डायरेक्ट रिकर्शन के बारे में। हमारे डायरेक्ट रिकर्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन है वो अपनी ही बॉडी में उसे उसी फंक्शन को कॉल करेगा। और इनडायरेक्ट रिकर्शन में एक फंक्शन जो है वो किसी दूसरे फंक्शन की बॉडी में कॉल होगा। हम इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। हम वापस हमारे आइडियली प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन दोनों का एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट रिकर्शन का एग्जांपल। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया a और मैंने उसी के अंदर उसी फंक्शन को, इसका हम पैरामीटर ले लेते हैं एक n, और मैंने उसी के अंदर उसी फंक्शन को रिटर्न कराया और उसे रिकॉल कर लिया। यहाँ पे जो हमारी a की कैलकुलेशन है वो तो होगी, और साथ में जो दोबारा हमने इस a फंक्शन का कॉल किया इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट रिकर्शन। मीन्स जो हमारी फंक्शन की बॉडी है उसी की बॉडी के अंदर हम सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। ये था हमारा डायरेक्ट रिकर्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन के एग्जाम्पल के बारे में। इनडायरेक्ट रिकर्शन के अंदर जैसे मैंने एक फंक्शन लिया a, और इस a फंक्शन के अंदर अगर मैं किसी b फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिकर्शन होगा। मतलब किसी एक बॉडी के फंक्शन में, एक फंक्शन बॉडी के अंदर हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिकर्शन का एग्जाम्पल है। तो ये थे दोस्तों हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन के एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन के अंदर दो केसेस होते हैं। पहला होता है द रिकर्सिव केस, या जिसे हम इंडक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा द बेस केस, जिसे हम स्टॉपिक केस के नाम से भी जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमने किसी फंक्शन को स्टार्ट किया है तो उसे स्टॉप करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो जो बेस केस होता है हमारा वो हमारा ऑलवेज रिक्वायर्ड चाहिए हमें। अब हम डिस्कस करते हैं बेस केस के बारे में। तो बेसिकली जो बेस केस है हमारा वो हमारे रिकर्शन को एंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बेस केस है वो हमारा स्टॉपिंग केस है, तो जो हमारा बेस केस है वो हमारे रिकर्शन, जो हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक है उस फंक्शन के अंदर, उसे वो एंड करता है। और अगर हम इसे आसान शब्दों में, यानी इन अदर वर्ड्स अगर हम इसे समझे, तो ये हमारा वो केस होता है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास प्री नोन होता है, या तो वैल्यू के जरिए या फिर फॉर्मूले के जरिए। मीन्स हमारी जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हमारी बेस केस के अंदर प्री नोन होती है और उसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिकर्सिव केस के बारे में। तो जो हमारा रिकर्सिव केस है ये हमारा जनरल केस ऑफ प्रॉब्लम होता है, जो कि रिकर्सिव कॉल जो हम करते हैं किसी फंक्शन के अंदर उसे सॉल्व करने में यूज होता है। तो बेसिकली जब भी हम एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को या उसी फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन की जो भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा केस होगा वो हमारा रिकर्सिव केस कहलाएगा।
अब हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट रिकर्शन के बारे में। हमारे पास रिकर्शन चैप्टर में एक टर्म आती है इनफाइनाइट रिकर्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनफाइनाइट का मतलब होता है एंडलेसली, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो। तो सेम इस इनफाइनाइट रिकर्शन के वर्ड पे ही है इसकी डेफिनेशन। एन इनफाइनाइट रिकर्शन इज व्हेन ए रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एंडलेसली। मतलब एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को एंडलेसली मीन्स बार बार कॉल करता जाए बिना किसी बेस केस के, यानी कि वो स्टॉप ना हो, वो एंडलेसली अपने आप को कॉल करता जाए। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हम सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हम आइट्रेशन के नाम से जानते हैं। और रिकर्शन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक जो कि एक फंक्शन को बार बार कॉल कराती है। तो अब हम आइट्रेशन और रिकर्शन के अंदर डिफरेंस समझेंगे। तो आइट्रेशन जो होता है उसके अंदर जो है हमारा कोड होता है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है और सेम मेमोरी स्पेस में जाके जो भी उसका डाटा होता है वो स्टोर होता है। यानी कि आइट्रेशन के अंदर जो हमारा मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है वो एक ही होता है, जो कि हर एक लूप जो पास होता है उसके लिए सेम रहता है। अब बात करते हैं रिकर्शन की। दूसरी तरफ रिकर्शन के अंदर हम फंक्शन को हर एक स्टेप में रिकॉल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हर एक बार फ्रेश मेमोरी एलोकेट होती है जो कि हम रिकर्सिव कॉल करते हैं। तो इसको अगर आसान भाषा में समझे तो रिकर्शन के अंदर बार बार जो भी हम फंक्शन को कॉल कराते हैं इटसेल्फ, दो वेज है हमारे पास, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से, तो हर बार जो है उसके लिए एक नई मेमोरी एलोकेट होती है। तो बेसिकली आइट्रेशन और रिकर्शन में ये सिंपल एक ही डिफरेंस है। आइट्रेशन के अंदर मेमोरी स्पेस एक ही बार एलोकेट होता है और रिकर्शन के अंदर मेमोरी स्पेस जो है वो हर एक स्टेप के बाद बार बार एलोकेट होता है। तो अब हम रिकर्शन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे ओवर आइट्रेशन, यानी आइट्रेशन से जो रिकर्शन है उसके कुछ एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जो है रिकर्शन जो है कोड को शॉर्ट बना देता है और सिंपल। बेसिकली रिकर्शन कोड को शॉर्ट और सिंपल बना देता है, जबकि आइट्रेशन जो है, आइट्रेशन के अंदर हम सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं, इसकी वजह से जो हमारा आइट्रेशन है उसका जो कोड है वो लेंदी होता है या लॉन्गर होता है कंपैरेटिवली देन रिकर्शन। तो ये था हमारा एडवांटेज। अब कुछ डिसएडवांटेजेस रिकर्शन के ओवर आइट्रेशन, मीन्स आइट्रेशन से रिकर्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इसके अंदर जो इसका एक ही डिसएडवांटेज है वो है रिकर्शन इज स्लोअर देन आइट्रेशन। जो हमारी रिकर्शन जो है वो कोड को शॉर्ट और सिंपल तो बना देता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत ही जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से रिकर्शन का जो कोड होता है वो स्लो मीन्स वो स्लोली रन करता है, इतना फास्ट हमें आउटपुट नहीं दे पाता जितना कि आइट्रेशन देता है। जैसे कि इसने यहाँ पे इसका रीजन दिया है ड्यू टू ओवरहेड ऑफ मल्टीपल फंक्शन कॉल्स, यानी कि बार बार जो है मल्टीपल फंक्शन को वो कॉल्स करता है और एक स्टैक को मेंटेन करके रखता है उसके अंदर। तो बेसिकली ये हमारे दो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। एक एडवांटेज रिकर्शन का ओवर आइट्रेशन पे और एक डिसएडवांटेज रिकर्शन का ओवर आइट्रेशन। अब बेसिकली जो है मैंने आपको रिकर्शन की पूरी थ्योरी बता दी है, इससे ज़्यादा रिकर्शन के अंदर कुछ नहीं है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिकर्शन के। सबसे पहला जो है हमारा, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन दैट कंप्यूट्स सम ऑफ नंबर्स 1 to n एंड गेट द वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर n फ्रॉम यूजर। मीन्स इसके अंदर हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो 1 से लेके n तक, n की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, उसका सम कैलकुलेट करें। तो बेसिकली ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ए स्ट्रिंग बैकवर्ड। हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो स्ट्रिंग को बैकवर्ड प्रिंट करे। और थर्ड क्वेश्चन हमारा, हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो a⁻b को कैलकुलेट करे। फोर्थ के अंदर हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो कि
किसी फैक्टोरियल को, जैसे हम मैथमेटिकल में लिखते हैं 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर से 1 तक, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमें उसका एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। और हमें एक फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म का भी रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है रिकर्सिव फंक्शन में। तो जैसा कि मैंने आपको इसका जो बेस है रिकर्शन का वो थ्योरेटिकली अच्छे से कवर कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सभी क्वेश्चन खुद करें। तो उसके लिए मैं इसका जो क्वेश्चन 1 है उसका मैं एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं। और अगर आपको किसी और प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत होती है तो मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का लिंक जो है वो डाउनलोड करने के लिए आपको दे दिया है। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना था जो क्या करे, 1 से लेके n तक की वैल्यू के सम को कंप्यूट करे। तो मैंने फंक्शन बनाया डेफ कंप्यूट के नाम से और उसमें जो है पैरामीटर दिया मैंने नम। अब अगर नम की वैल्यू 1 है तो मैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा, इफ नम डबल इक्वल्स टू 1, तो वो हमारा वैल्यू को रिटर्न कर दे 1। अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, तो मैंने रिटर्न फंक्शन का यूज किया और नम मीन्स जो भी हमारी नम की वैल्यू है वो, प्लस में कंप्यूट फंक्शन का मैंने यहाँ पे वापस कॉल किया। तो ये हमारा डायरेक्ट रिकर्शन है जिसके अंदर हम एक ही फंक्शन के अंदर, सेम फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को रिकॉल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूट जो मेरा फंक्शन था उसे मैंने यहाँ पे रिकॉल किया और उसके अंदर अब जो वैल्यू है वो नम -1 कर दी। यानी कि अगर मैंने एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में कंप्यूट में जो नम पैरामीटर है उसकी वैल्यू अगर मैंने 5 ली तो एक बार वो 5 और प्लस में जब वो दोबारा कंप्यूट करेगा तो 5 - 1 4 हो जाएगी, यानी 5 + 4 9। और नेक्स्ट जब वो आगे बढ़ेगा तो 4, अब 4 में से एक वैल्यू डिक्रीज होगी। ऐसे ही हमारी 0 तक हर एक वैल्यू डिक्रीज होगी और हमें nth टर्म तक का या फिर n जो हमने टर्म डाली है यूज़र से उसका जो सम है हमें 0 तक वो हमें मिल जाएगा। अब जो हमारा मेन यानी कि आइट्रेशन या जिसे हम कोड कहते हैं वो है, जैसा कि उस क्वेश्चन ने साफ साफ बताया था कि हमें n की वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी है। तो मैंने n एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इंट फंक्शन यानी इंटीजर के फंक्शन की हेल्प से इनपुट कराई वैल्यू n की, और s सम एक मैंने वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया कंप्यूट, और उसके अंदर जो हमारी नम की वैल्यू थी वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी n, यानी जहाँ तक जो है यूज़र डालना चाहे वहाँ तक वो इसकी वैल्यू डाल सकता है। और प्रिंट करा दिया द सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to n, यानी कि 1 से लेके n की वैल्यू जो भी है वहाँ तक की जो कि सीरीज है हमारा उसका सम जो होगा वो होगा हमारा एस सम, यानी एस सम फंक्शन वेरिएबल के अंदर जो हमने फंक्शन कॉल किया कंप्यूट और n में उसकी वैल्यू। तो बेसिकली रिकर्सिव के जो फंक्शन होते हैं यानी रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो हल्के से कॉम्प्लिकेट होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन अगर आपको उसका बेस थ्योरी कंप्लीट अच्छे तरीके से पता है कि डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग कैसे होगी, इनडायरेक्ट कॉलिंग कैसे होगी, बेस केस क्या होगा, इंडक्टिव केस क्या होगा, तो आप बहुत इसको ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और आपकी कोडिंग की एनहेंसिंग को भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने इसका एक एडवांटेज बताया आपको रिकर्शन का ओवर आइट्रेशन पे कि रिकर्सिव फंक्शन जो होते हैं ये शॉर्ट कोडिंग में होते हैं कंपैरेटिवली आइट्रेशन के। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।